एवं सहस्रवदनां ऋषिरा करोरु नासादिकर्णनयनाभरणाय युधाढ्याम् मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशम् दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्चः. Lord Brahma could then see you possessing thousands and thousands of faces, feet, heads, hands, thighs, noses, ears and eyes. You are very nicely dressed, being decorated and bedecked with varieties of ornaments and weapons. Seeing in that form of Lord Vishnu your symptoms and form being transcendental, your legs extending from the lower planet, Lord Brahma achieved transcendental bliss. So it's continuing from the previous verse, but to see the Lord he did something. काले न तीव्र तपसा परिशुद्ध भावः. भगवान को देखना है तो पहले भाव बदलना पड़ेगा. बुध भाव समन्वितः. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम भूत भाव समन्वितः. जब तक हमारा भाव, सबका भाव है, देश भाव है. पॉलिटिशियन लोग सोचते हैं हम क्या कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, देश के लिए, प्रकृति के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. उनका अपना भाव है, सबका अपना अपना भाव है. भगवत भक्ति भी खाली भाव से होती है. अगर भाव नहीं होगा तो प्रभु जी बोलते थे मंदिर खाली गोडाउन रह जाएंगे. भाव, खाली भाव से सेवा होती है. लेकिन ये अभी हमारा भाव शुद्ध नहीं है, इसलिए इसको शुद्ध करना पड़ता है. कैसे? तीव्र तपसा परिशुद्ध भावः, वो शब्द यूज किया गया. तीव्र तपसा, तपस्या होती है कैसी? तीव्र, घनघोर. तीव्र तपसा परिशुद्ध भावः, तब जाके भाव बदलेगा. जितना भी कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. हम लोगों का, पब्लिक का भाव बदल रहे हैं. अभी लोगों का भाव कुछ और है. एक बारी प्रभुपाद जी को कोई पूछा आपका क्या लक्ष्य है? से आई वॉन्ट टू चेंज द वे पीपल थिंक. इट्स अ चैलेंज एक्चुअली. श्रीधर, आई वॉन्ट टू चेंज द वे पीपल थिंक. पूरा मतलब वी हैव टू चेंज द भाव, टोटल भाव वी हैव टू चेंज द सोसाइटी. then there is a, अभी भाव is something else. देशभक्ति, अपने स्टेट भक्ति. अभी इलेक्शन आने वाले कर्नाटक में, तो स्टेट भक्ति शुरू हो जाएगी. तरह तरह का भक्ति. अब भगवत भक्ति का भाव नहीं है लोगों के पास. इसलिए जब आप भाव से कोई चीज करते तो आनंद आता है. भगवत भक्ति का भाव नहीं है तो किधर आनंद लोगों के पास नहीं है. जब प्रभुपाद के पूछा गया था कि आप अमेरिका में क्यों आए, हमारे पास भी है प्रोसेस कुछ, तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, मेरे पास तो बहुत इफेक्टिव प्रोसेस है आपका भाव बदलने के लिए, बहुत इफेक्टिव. कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई सेक्टेरियन मूवमेंट नहीं है, विश्व के लिए मूवमेंट है. पूरा दुनिया का भाव भगवत भक्ति भाव में बदलना, ये इसका टारगेट है. इसलिए आप सोचिए 1965 में प्रभुपाद जी अमेरिका में पहुंचे हैं, और जैसे उन्होंने मूवमेंट बनाया, नाम वेरी क्लियर, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्लियर कर दिया टारगेट. जब इंडिया में उनके गुरु ने उनको आदेश दिया प्रचार शुरू करो, उन्होंने मैगजीन लिखा बैक टू गॉडेड. वो सो क्लियर ऑन द टारगेट, सो क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है. जनरली सोसाइटी में कितना कन्फ्यूजन है. किसी आदमी को पूछ लीजिए आपका जीवन का लक्ष्य क्या है. एक्चुअली जीवन का लक्ष्य है हमारा भाव बदलना है. वैकुंठ जाना विल ऑटोमेटिकली हैपन. ये ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें अपना भाव बदलना है. लेकिन भाव कैसे बदलता है? ब्रह्मा जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, तीव्र तपसा. ऐसे नहीं बदल जाता भाव. अब मेरा भाव है इंद्रिय भोग करने के लिए, अब भाव है सोसाइटी में पोजीशन कमाने के लिए, भाव है कि रेस्पेक्ट कमाने के लिए. ये भाव मतलब कीचड़ है. करो टाइम बर्बाद अपना, अगले जन्म में फिर जानवर का जीवन पाओ.
ये भाव मनुष्य के लिए नहीं है। हाँ? जिसमें एनालिसिस में देखा जाता है रजोगुण तमोगुण वाले जो भाव हैं, नेक्स्ट श्लोक का ही विल से, रजोगुण तमोगुण के लोगों को कृष्ण जी आके मारते हैं, उनकी पूजा नहीं होती, उनको सोसाइटी में कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलती। देयर इज एन एग्जाम्पल, जितने भी आपके देखिए दानव कृष्ण, दे आर इन तमोगुणा, उनका भाव अलग है। एंड इन तमोगुणा दे कॉज उपद्रव, दे कॉज डिस्टर्बेंस, and they can't appreciate. It is said कृष्णा कॉन्शियस अलग लोग अलग अलग तरह से देखते हैं। कुछ लोग को एक्सटेसी लगता है, कुछ लोग को एक दवाई की तरह लगता है। हम लोग अभी सेकेंड स्टेज में, हमारे लिए दवाई है। कुछ लोगों को एक्सटेसी नहीं, अच्छा है, अच्छा लगा। जैसे फेस्टिवल में लोग आते हैं, कुछ कभी नगर कीर्तन होता है, कभी पुस्तक वितरण करते हैं, लोग मिलते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, गुड। कभी कभी ट्रेन में भी ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, लोग पूछते हैं कोई किताब बिकी क्या, दे भाव कुछ अच्छा लग रहा है, आप अच्छा मेहनत कर रहे हो, हमको भी कुछ नहीं बिका, चलो मैं एक ले लेता हूँ। इफ may not read, but feel it's nice. Third stage. Fourth stage, which comes in tamoguna, person gets irritated. प्रभु जी मजाक करते थे अमेरिका में, उनको 7 बजे जो दर्शनार्थी का उनका कीर्तन होता था, सारे जो ऊपर आसपास के नेबर्स हैं बहुत इरिटेट हो जाते थे, इतने इरिटेट कि अपना गुस्सा दिखाने के लिए बाल्टी से पानी नीचे फेंकते थे। ऐसा मतलब जैसे सोच लिया ना, डिड नॉट हैव इंडिपेंडेंट बिल्डिंग एक जगह में, प्रॉपर जो की। एंड सेम वे ही सेज वेयर ही वेंट टू बर्मा, और वहाँ एक डब्बे में लोग मृत जीव को इकट्ठा करते हैं, गया कोई देखा है? तो उसके बाद जो मर गया, चूहा बिल्ली जो भी मरा, उसको एक डब्बे में इकट्ठा करा, और उसके बाद साल में एक बारी उससे वो जो भी, और उसको वो उनको बड़ा अच्छा लगता था फेस्टिवल में, उसका नाम भी है कुछ। और जो इन्होंने डिवोटीज लोग पहुँचे वहाँ पे, तो उन्होंने घी में बनाए, इवन भक्तचंद्र प्रभुपाद ने भी बर्मा में बनाया था एक सेंटर। तो जब घी में जब पकौड़े बनाते थे लोग, अरे क्या बदबू आ रही है, अरे घी के स्मेल इतना सुंदर होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते जब तमोगुण कल्टिवेट होता है तो लोगों को इरिटेट होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस से, तो ये भाव नहीं। सो दैट इज द एनिमल भाव, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। सो वी हैव टू चेंज आवर भाव। सो ब्रह्मा ने तपस्या की, भाव बदला, अब उसका क्या फल आया, दैट इज दिस श्लोक। ठीक है, भाव कैसे बदला, दैट इज द प्रीवियस श्लोक। कालेन तीव्र तपसा परिशुद्ध भावा, तीव्र तपस्या करके अपना दिल को बदलो। तो हमारा जीवन का लक्ष्य भाव बदलो। भाव बदलोगे तो पूरा दिन बहुत आनंद आएगा। अभी तो क्या कर रहे हैं, मतलब भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका भाव अच्छा रहेगा तो हर क्षण मजा आएगा। अरे यार बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, भगवान की प्लेट साफ कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। और लेकिन भाव नहीं होगा, क्या है कोई नहीं करने के लिए मेरे को ही दे दिया, तो भाव बदलेगा ना, अलग अलग भाव रहेगा। तो लेकिन जब भाव बदल गया तब क्या होगा, दर्शन आएगा भगवान को। भी इसको दर्शन आ रहा है। एवं सहस्र वदनांग्रि शिरा करोरु, शिरा मीन्स सिर, करोरु मीन्स हैंड। तो ब्रह्मा को भी दर्शन हो गया क्योंकि उसने तपस्या करके भाव बदला है। तो भगवान का दर्शन भाव बदलने से होता है। जब सेवा भाव आ जाएगा, सेवोन्मुखे जीवादु, भगवान स्वयमेव स्फुरति, खुद आएंगे, आपको बुलाने की जरूरत नहीं, खुद आएंगे। आप सेवा भाव लाओ, अभी सेवा भाव नहीं है और दिख रहा है भगवान नहीं आ रहे, तो मतलब सेवा भाव नहीं है। टेस्ट कर लो ना, हर मूवमेंट में दिख रहा है, किसी को दिख रहा है भाई भगवान खड़े हैं आपके सामने फ्लूट लेके, नहीं, तो अभी सेवा भाव अलाई अभी नहीं है। जब हमारा सेवा भाव आएगा तो भगवान का दर्शन होगा, अभी नहीं है। अभी भगवान के विग्रह की सेवा करिए, अप्रेंटिस ट्रेनिंग हो रहा है। भगवान के विग्रह में भी भगवान हिट सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन नहीं करते, आप रेडी नहीं है उनको हैंडल करने के लिए। जब सेवा भाव आएगा, सेवोन्मुखे जीवादो स्वयमेव स्फुरति, गारंटी है, स्वयमेव खुद आएंगे भगवान आपके पास, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद आएंगे। बट अभी सेवा भाव बदलना है। अभी हमारा भाव है कृष्ण बहिर्मुख जीव, हमारा भाव है कृष्ण क्या सेवा नहीं करना, कृष्ण इधर है तो हमारा सिर उधर है, हमारा भाव ठीक नहीं है अभी। हाँ, सो तीव्रेन तपसा परिशुद्ध भाव, तीव्र तपस्या करके। तो जब हुआ क्या हुआ, एवं सहस्र वदनाग्र शिरा करोरु, तो भगवान को देखा। अभी पहले उन्होंने विश्व रूप देखा, क्योंकि हमारा पहले मेटेरियल से फिर स्पिरिचुअल जाता है।
भगवत गीता में भी अर्जुन ने पहले विश्व रूप देखा, भागवतम में भी देखे, जब भी दर्शन दिया पहले विश्व रूप का दर्शन दिया भगवान ने। तो पहले विश्व रूप का पूरा ब्रह्मांड ही भगवान के अंदर है, ये बहुत बड़ा दर्शन है, ये भी आसान चीज़ नहीं है। उसके लिए भी अर्जुन को भगवान ने कृपा दी थी, दृष्टि दी थी, वो देखना आसान नहीं है। जैसे आप 3D मूवी के लिए कोई स्पेशल ग्लासेस पहनते हैं, तो आपको भी स्पेशल दृष्टि चाहिए भगवान का विश्व रूप देखने के लिए। लेकिन विश्व रूप के भी कॉन्फिडेंशियल है भगवान का स्वयं रूप। तो इसलिए जब उनको नेक्स्ट उसको विष्णु का, नारायण का रूप दिखता है तो बहुत खुश हो जाता है। इसमें ये प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे वृंदावन के वासी थे, उनको कुछ मतलब नहीं था ये विश्व रूप देखने से, कोई क्या करना है। उनको कृष्ण इतने प्रिय थे, इतने प्रिय थे, इतने प्रिय थे कि उनको इंटरेस्ट नहीं था। अर्जुन ने भी कृष्ण को रिक्वेस्ट किया था, जरा विश्व रूप दिखाओ। तो जैसे बच्चे को घर में कोई आता, बोलते हैं ना, तुम ये श्लोक बोल के सिखाओ, सबको बताओ ये श्लोक। बच्चा कोई गाना गाता है या श्लोक बोलता है तो सारे लोग ताली बजाते हैं, पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, देखो मेरा बच्चा। चलिए छोटे बच्चे के लिए लोग करते हैं। सो सेम वे अर्जुन बोला, कृष्ण जरा दिखाओ तो जरा विश्व रूप उन लोगों को। उसको वो बहुत स्नेह है भगवान से, दिखाओ एक बार विश्व रूप। क्या समझते हैं अपने आप को, इनको मालूम नहीं आप कौन हो। एक्चुअली 10 चैप्टर में अर्जुन ने डिक्लेयर कर दिया, परम धामम पवित्रम परमम भवाम, परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परमम भवाम, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवमदम। ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, कृष्ण है द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है। Somebody said कि आप कैसे प्रचार करते हैं, अर्जुन को भी विश्वरूप, कृष्ण को भी विश्वरूप दिखाना पड़ा था अर्जुन को कन्विंस करने के लिए। ये कहाँ से लोग ये सब बना लेते हैं। 10वें चैप्टर में अर्जुन डिक्लेयर कर देता है कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, विश्वरूप तो 11वें चैप्टर में। So is by logic, reason, argument, we can convince people. We not कि विश्वरूप दिखाना पड़ेगा, हम कहाँ से दिखाएंगे, हमसे तो पॉसिबल नहीं है। But then in the 11th chapter he requests Krishna, can you, I want to see your Vishwarupa, because actually Prabhupada says not for him. वो लोगों के लिए establish कर रहे थे, जो कि आजकल क्या नाटक है, किसी को ही लोग भगवान बना देते हैं। भगवान को बनाने देखने के लिए तीव्र तपसा परिशुद्ध भावा, तीव्र तपस्या करिए और अपने भाव को शुद्ध करिए, तब भगवान को देखने के लायक बनेंगे। अभी हमारी हालत, भाव शुद्ध नहीं हुआ है, और क्योंकि हम तपस्या के लिए इंटरेस्ट ही नहीं है हमको, तो बैठे रहो। ऐसे नहीं भगवान का दर्शन होता। तो बट लोग बिना तपस्या करे, बिना आत्मा को शुद्ध करे भगवान को देखना चाहते हैं, तो उसको बन जाता है सहजिया। सहजिया मतलब सब कुछ को वो चीप, मेक एवरीथिंग चीप। हो गया मेरे को भगवान का दर्शन, इसलिए कोई रोड में कोई किसी आदमी को भगवान बना दिया, आ गया भगवान का दर्शन करके मैं आ गया, वो भी खुश वो भी खुश, दोनों खुश। उसको ही भगवान बनने की इच्छा थी, इसको भगवान देखने की इच्छा थी, मिला दिया, वो भी खुश बिना क्वालिफिकेशन के। मेरे को, अरे हम लोग तो इतनी दिन तपस्या कर रहे हैं, हमको भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, अब उस मोर को कैसे हो गया, वो खुश है। तुम लोग क्या करते, मैं तो भगवान के दर्शन करके आ रहा हूँ, उसकी आरती करके आ रहा हूँ। तो ठीक है, तो भगवान जिसको बेवकूफ़ बनना है भगवान बनाते हैं, लेकिन जो असली भक्त है उसको तीव्र तपसा परिशुद्ध भावा, तब दर्शन होगा। तो पहले विश्वरूप का दर्शन हुआ था, जैसे भगवत गीता में भी कृष्ण ने पहले अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन दिया था, उसके बाद उनको नारायण का रूप दिखाया था अर्जुन को, ठीक है ना। और जब नारायण का रूप देखा था अर्जुन का मन खुश हो गया था, क्योंकि नारायण का मुख बहुत स्वीट है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बहुत कृपा से आँख से देख रहे हैं, लोटस आई से कह रहे। लेकिन जब आपका ये वाला जो दर्शन है विश्वरूप का, थोड़ा भयानक होता है, सारी शक्तियाँ उसके अंदर हैं, भगवान के मुंह के अंदर द्रोणाचार्य, भीष्म, सब कौरव की आर्मी जा रही थी, वो भयभीत है इतना, मतलब जैसे कोई जोर की आवाज़ होती है तो लोग झटके से उठ जाते हैं, डर जाते हैं, क्या हो गया, कोई मर गया, मतलब डर लग जाता है। तो सिमिलरली जो विश्वरूप हो उसमें बहुत आवाज़ थी, बहुत पावर थी, देख के सिंपल डिवोटी भयभीत हो जाता है, इतना पावर देख के डिवोटीज आर सिंपल। सो अर्जुना फील्स लिटिल डिस्टर्ब बिकॉज उसका जो रसाभास हो गया अभी, उसका भगवान से स्नेह है दोस्ती का। जैसे आपका कोई दोस्त है और वो कोई शक्तिशाली पावर दिखा रहा है, यार मैं तो मेरा दोस्त है ना, क्या ये मेरे को दिखा रहा है सब। सो उसको थोड़ा घुटन टाइप हो रहा था, ये इरिटेशन, इसे कृष्णा बंद करो ये नहीं देखना, अभी हो गया। सो कृष्णा डिस्प्लेड पावर। जैसे आपका कोई दोस्त है, उसको तलवार चलानी आती है, ठीक है, होता है ना, वो तलवार की कला दिखाते हैं,
और वो छुक 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 छुक, अरे यार बंद कर, हो गया, बहुत हो गया, डर लगता है देख के. तो सेम वे कृष्णा शोड विश्व रूपा, ही शोड हिज पावर. कृष्णा हैज, ही इज अ सुप्रीम पावर. बट जरूरी है हम लोगों के लिए. कुछ लोग सोचते हैं अरे विश्व चैप्टर नहीं पढ़ेंगे. अरे तो हमारे लिए जरूरी है, बिकॉज हम बद्ध जीव हैं. अभी हमको भौतिक ही दिखता है. भगवान का विश्व रूप समझ के, जस्ट लाइक भगवद गीता में कृष्ण जी बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरे से ही आता है. इति मत्वा भजन्ते माम, अगर ये समझ आ गया, भूत भाव समन्वित, बूदा भावा समन्वित, उधर भी सेम वर्ड भाव आ गया, असली भाव आ जाएगा और आप मेरे भक्त बन जाओगे. तो ये नेग्लेक्ट नहीं करने का. सो देयर प्रहलाद महाराज भी कृष्ण नरसिंह देव को बहुत दिल से प्रार्थना कर रहे हैं. पूर्ण ज्ञान है उनको. 5 साल का बच्चा, पूर्ण ज्ञान है. एकत्वम, अभी कुछ लोग पहले, भगवान एक, खाली आप एक हैं. पूर्ण ज्ञान. हिरण्यकश्यप इतना गुस्सा कि मारूंगा, निर्भय, टोटल निर्भय. अब जब भक्ति में जो डेवलप होता है आदमी, एक अच्छी डेवलप होती है, कोई चिंता नहीं होती उसको, और निर्भय हो जाता, टोटली फियरलेस. उसको मालूम है भगवान कंट्रोल में. डर किस चीज़ का? डर आप आता है, चिंता तब आती है जब आपको भगवान में विश्वास नहीं है, तब आप चिंता से मर जाते. खुश है, ठीक है. सो प्रहलाद महाराज को क्या चिंता थी? क्या हर दिन उसके, हर दिन एक अटेंड, अरे आज मर जाएंगे, आज तो मरे, आज तो जहर पिलाने वाला है ये लोग, क्या होगा, अरे भगवान क्या कर रहे हो आप, भूल गए क्या मेरे को? बहुत शांत बनता, मैं क्या कर सकता हूँ. उसकी माँ का याद हो, जहर लेके आई, पियो. क्या कर सकता हूँ, पिया, कुछ नहीं हुआ, भगवान ने बचा लिया. तो सेम वे किसी दिन उसको, उसकी बहन है, क्या नाम था बहन ने, होलिका में उस आग में बैठा दिया. आप उसको उसमें एक क्षण दिखाओ जब प्रहलाद महाराज भय के भाग रहा है, 2 लोग पकड़ रहे हैं उसको, और भय के, है ना. तो एक्चुअली ही कैन स्पीक, सो ही सेइंग कि ही स्पीकिंग. सो उसको ज्ञान है, दिखता है उसके लक्षण, उसको निर्भय जो उसने दिखाया, उससे दिखता है उसको पूर्ण ज्ञान है. ज्ञान एकेडमिक नहीं होता, ज्ञान आपके बिहेवियर से दिखता है. ज्ञान से आपका पूरा पर्सनालिटी चेंज होता है. आजकल ये किताबी ज्ञान अलग चीज़ है, ये असली ज्ञान है. इस ज्ञान को प्राप्त करके आदमी को जीवन का लक्ष्य समझ आता है. अभी किसी कॉलेज में पढ़ा रहा था, मैंने बोला आपको मालूम है आप कौन है? नहीं मालूम है. कुछ बताया, कुछ उन्होंने कन्विंस कर दिया आपको मालूम नहीं है. फिर उनको पूछा मैंने, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? कुछ बताया इधर उधर, वो भी कन्विंस कर दिया गलत है. तो फिर एंड में बोला आपको ये, वो नंबर 1 कॉलेज इधर का, सारे स्टूडेंट बैठे थे. मैंने आपको ये नहीं मालूम आप कौन है, ये नहीं मालूम आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, कर क्या रहे हो तुम लोग? बे मतलब का घमंड. किसी को भी देखो दुनिया में बड़ा घमंड है. उसको जैसे सनातन गोस्वामी पूछे ना, भाई कौन हूं मैं, ये प्रश्न होना चाहिए आदमी को. तब आदमी मतलब उसको वो पागल नहीं है. किसी को वो फेमस एग्जाम्पल था ना, प्रभुपाद जी बोले, एक डिसाइपल से, प्रभुपाद जी एक आदमी से बात कर रहे थे, वो बोलता है मेरे को मृत्यु से भय नहीं लगता और बहुत खुश हूँ. तो प्रभुपाद जी बोले उससे बात नहीं करो, पागल है, उससे टाइम बर्बाद नहीं करो. कोई आदमी बोले मैं मृत्यु से मेरे को भय नहीं लगता है, बहुत खुश हूँ, वो पागल है, उससे दूर हो जाओ, कोई फ़ायदा नहीं उससे बात करके. ये रीजनेबल आदमी से हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है. तब रीजनेबल आदमी समझ सकता है कि देखो प्रहलाद महाराज के क्या, उसका लक्षण दिखे हमको अभी, अब उसका ज्ञान देखो आप. लक्षण दिखा उसने महान भक्त के, लेकिन उसके पीछे ज्ञान था. वो ऐसे ही सेंटिमेंटल डिवोटी नहीं है, पूर्ण ज्ञान दिखा रहा है. और इतना अच्छा ज्ञान कि ब्रह्मा को पहले दर्शन हुआ, तीव्र तपसा परिशुद्ध भावा, पहले विश्वरूप का दर्शन हुआ. और एक और चीज़ प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान का रूप है, भगवान का रूप है. अभी क्या करें, जितना भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है एक ही चीज़ सिखाते हैं, भगवान का रूप नहीं है. क्या करें, ये भागवत है, परम ग्रंथ है, क्यों लोगों को कंफ्यूज करते हैं ये लोग? करें इधर देखो कितना क्लियर लिखा है कि भगवान का रूप है, विश्व भी रूप है, उसको भी रूप बोला जाता है, विश्व रूप दर्शन. लेकिन विश्व रूप दर्शन है भौतिक है थोड़ा, उसमें तरह तरह के भगवान के हजारों सिर, हजारों हाथ, हजारों पैर, पूरा शक्ति एक जगह पे, लेकिन रूप है वो भी, और रूप नहीं है. और उसके बाद उसके पीछे भगवान का ट्रांसेंडेंटल रूप है, आध्यात्मिक अलौकिक रूप है, स्पिरिचुअल रूप है, वो है
नारायण का रूप, जो अभी ब्रह्मा को नारायण का रूप का दर्शन हुआ। एक्चुअली ब्रह्मा नारायण का भक्त है, जनरली उसको नारायण का हर दिन दर्शन होता है। जब कृष्ण आते हैं वो कंफ्यूज हो जाता है, करेक्ट। हर दिन नहीं, दिन में उसको मतलब हर मिनट में भगवान का दर्शन, नारायण का दर्शन तो उसको बहुत कंटिन्यूसली होता रहता है। बिकॉज नारायण के जितने भी अवतार आते हैं, ब्रह्मा को तो कंटिन्यूस दर्शन होता रहता है। उसका एक एक मिनट इतना बड़ा है ब्रह्मा का, उसको तो हर क्षण में दर्शन होता रहता है। लेकिन कृष्ण का उस और भी कॉन्फिडेंशियल है। भगवद गीता में लिखा गया है दुदर्शनम सुदर्शनम। क्या शब्द है श्रीधर, व्हाट इज द वर्ड? दर्शनम सुदर्शनम, हाँ, दूरदर्शनम। जैसे वो टीवी बनाया था ना, दूरदर्शन, बहुत मुश्किल है उसका दर्शन करना। और सुदर्शनम बहुत ही मुश्किल है। कृष्ण का रूप का दर्शन करना बहुत मुश्किल है, देवता को भी नहीं मिलता, वेरी वेरी रेयर। इसलिए जब कृष्ण देवकी के पेट में गर्भ में आ गए थे, उस समय सारे देवता प्रार्थना करते हैं उनको, बिकॉज उनका दर्शन बहुत रेयर है। ये द्विभुज मुरलीधरा, ये दर्शन बहुत रेयर है। देवता लोगों को, ब्रह्मा लोगों को बहुत रेयरली ये दर्शन मिलता है, उसको समझना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो अगर हम अपना भाव बदलेंगे, शुद्ध करेंगे, धीरे धीरे हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त होगा। और जब हमारा भाव शुद्ध हो जाएगा तब हमें दर्शन शुरू होगा। पहले हमको ये दर्शन होगा भगवान, ये पूरा जितना विश्व है, ये विराट जो शक्ति है, ये भगवान का ही विश्व रूप है। और दूसरा दर्शन उसके बाद भगवान का अलौकिक आध्यात्मिक दर्शन, वो है चतुर्भुजा पहले, उसके बाद द्विभुजा मुरलीधरा का दर्शन। श्रील प्रभुपाद की।